तो नमस्कार टाइमर 7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमारा उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में। जो उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है वो कितने भागों में बांटा है, वो हमने बांटा गया 3 भागों में। सबसे पहले क्या है, भावर और तराई प्रदेश। भावर और तराई प्रदेश। तराई प्रदेश। दूसरा है गंगा यमुना का मैदान। गंगा और यमुना यमुना का मैदान। तीसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अब इसको, इन क्षेत्रों को हम अगर यूपी के नक्शा में ड्रॉ करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ये है हमारी ये है हमारा यूपी का नक्शा। अगर हम इसके बाउंड्री, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री की साथ की बात करें उत्तर की तरफ, तो ये आता है हमारा कौन सा, भावर और तराई प्रदेश। और ये नीचे की तरफ ये दक्षिण, उत्तर प्रदेश की जो दक्षिण का भाग इसको बोलते हैं दक्षिण का पठारी क्षेत्र। और जो बीच का भाग इसे बोलते हैं गंगा यमुना का मैदान। ये जो बीच का, दोनों के बीच में ये है गंगा यमुना, गंगा और यमुना का मैदान। ये नेपाल से लगता हुआ बॉर्डर के पास एक किनारे पर सिर लिखा है, इसके ऊपर भावर और तराई प्रदेश। तराई प्रदेश नीचे की तरफ इसे है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण के पठारी क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, चंदौली। अगर उसके तराई प्रदेश की बात करें तो मुजफ्फरनगर से बिजनौर, मुरादाबाद, शामली, बरेली, लखीमपुर की, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज। ये आते हैं हमारे भावर एवं तराई प्रदेश में। और जो बचे कुछ उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो आते हैं हमारे गंगा यमुना के मैदान में। तो अब बात करेंगे इसकी जो भूरचना है। पहले सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में। भूगर्भिक संरचना बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, ये दक्षिण में जो पठार क्षेत्र है, ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और जो लावा जनित पठार है, और इसमें जो जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो हमारा दक्षिण पठारी क्षेत्र है किसका, उत्तर प्रदेश का। और इसमें ये मुख्यतः किसमें आता है, तो बुंदेलखंड के पठार में आता है, और जो बुंदेलखंड नील सेल से निर्मित है। और इसे जो, और ये जो हमारा उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वो किसका है, गोंडवाना लाइन से। इसकी बात करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है और ये लावा जनित है, लावा जनित पठार है। और तीसरा क्या है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। नंबर 3 बात करें, इसमें क्या है, ये किसमें आता है, यह मुख्यतः बुंदेलखंड का पठार है। मुख्यतः किसका पठार है, बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड पठार है जो क्या है, बुंदेलखंड
नीस सेल से निर्मित है। निर्मित है। जीवाश्म का मतलब होते हैं इसमें कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं इसमें नीचे। और अब बात करेंगे किसके नीचे और ऊपर क्या है, ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। यह है प्राचीन किसका भाग है, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड का ही भाग है। इसकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये जो पहले हमारी जो पृथ्वी थी वो इस प्रकार की थी। ये इसे बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे इसे, पेंजिया। इसके जो ओटास, इसके जो स्किन है वो इसे बोला जाता था पैंथेलासा। यानी एक ये सागर के रूप में था, इसे बोलते थे पैंथेलासा, पैंथेलासा। और जो पेंजिया है ये कुछ करोड़ों साल चल के क्या हो जाती है, ये ब्रेक हो जाती है और क्या दो भागों में टूट जाती है। दो भागों में टूटने के बाद इसमें दो उनका निर्माण होता है। एक को बोला जाता है अंगारलैंड, और दूसरे को बोला है गोंडवाना लैंड। और जो उत्तर प्रदेश है वो किसके भाग है, इसका यूपी किसके भाग है, इस गोंडवाना लैंड का भाग है। तो उत्तर प्रदेश हम लोग कितने भागों में आता था, 3 भागों में। तो पहले सबसे पहले बात करेंगे भावर एवं राज्य प्रदेश के बारे में। भावर एवं तराई प्रदेश, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले का महान हिमालय, महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद फिर शिवालिक, शिवालिक के बाद क्या होता है, जो हमारी नदियां हैं ये क्या है, महान हिमालय, महान हिमालय, हिमालय, ये है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, ये है शिवालिक, शिवालिक। इससे क्या, जो शिवालिक से जो नदियां हैं वो तेजी से आती हैं और अपने साथ क्या लाती हैं, कंकड़ पत्थर लाती हैं। क्या करती हैं, बड़े बड़े आकार के जो पत्थर बजरी हैं वो आकर लाती है। जो नदियां हैं इन कंकड़ों से नीचे से बहती हुई निकलती है और यहाँ पर जो है वो क्या, नदियां वो अदृश्य हो जाती हैं। इसी को क्या बोलते हैं, भावर। क्या बोलते हैं इसको, भावर। उसके बाद क्या है, ये तो मोटे मोटे पत्थर होते हैं। इसके बाद यहाँ कुछ इनके कंकड़ आते हैं, पत्थर आते हैं, दलदली मिट्टियां होती हैं। इसको क्या, ये होती है बारीक बारीक पदार्थ, या कह सकते हैं दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं तराई। और यहाँ पर क्या होते हैं, बड़े आकार के पत्थर, बड़े आकार के कंकड़, पत्थर और बजरी होती है। इनसे पानी नीचे की तरफ से निकलकर, और इसमें जो नदियां हैं, नदियां तो जो पानी है वो अदृश्य हो जाता है। इसी के कारण इसी क्षेत्र को बोलते हैं भावर। उसके बाद जो ये नदियां हैं फिर वो हमारे किसमें प्रवेश करती हैं, मैदान में। मैदान में भी 2 हैं, एक होती है क्या होती है, खाटर, एक होती है बांगर। खाटर उसको बोलते हैं जिसमें हर साल नदियों के जो कटाव से जो नई नई मिट्टियां आती रहती हैं, जहाँ नदियों का पानी साल या 2 साल में हर बार पहुंचता रहता है, उसे बोलते हैं खाटर। जहाँ पर काफी साल से, यानी अब वहां तक जो है नदियों का पानी या उसका पानी नहीं पहुंच पाता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं भावर। तो सबसे पहले बात करेंगे भावर की। भावर क्या है, उत्तर प्रदेश के भावर की बात करेंगे। भावर, इसके बारे में लिखेंगे, भावर उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा से लगी हुई कम
चौड़ी ये एक बेल्ट है। इसकी जो चौड़ाई है, तो नेपाल के यार नेपाल की बाउंड्री से बनाते हुए इसकी जो चौड़ाई है, जो बहादुर की वो समय इसकी लगभग कितनी चौड़ाई है, जो है लगभग 34 किलोमीटर की। जो लगभग कितनी चौड़ाई है, 34 किलोमीटर की। इसकी जो चौड़ाई 34 किलोमीटर है, और ये क्या है, चौड़ी है। और पश्चिम की तरफ जाने पर, पश्चिम में जो है, जो इसकी सहारनपुर या इधर की तरफ इसकी जो चौड़ाई है वो अधिक है। अगर हम पूर्व की तरफ जाते हैं, सिद्धार्थनगर की तरफ या श्रावस्ती की तरफ, आगे की तरफ, और तो उधर इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। इसके बारे में लिखेंगे, पश्चिम इस भारत प्रदेश की पश्चिम में इसकी इसकी मतलब भावर प्रदेश की इसकी चौड़ाई चौड़ाई अधिक है, अधिक अधिक, और पूर्व में कम है। पूर्व की तरफ जाने पर इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है। इसका निर्माण क्या कैसे होता है, इसका निर्माण होता है जो शिवालिक से तट की जो नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर के जमाव से होता है। इसके बाद लिखेंगे, इसका निर्माण शिवालिक शिवालिक से उतरती उतरती हुई नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ बजरी बजरी के जमाव से होता है। और आगे क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये जो भावर है वो गिरिपदीय क्षेत्र के पतली सी पट्टी के रूप में कहां से कहां तक है, सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है। इसको लिखेंगे, गिरिपदीय का मतलब होता है जो शिवालिक जो पहाड़ियां उनके जो, यानी कह सकते हैं एक तरह से कि उनके ये हो गए, जैसे कि ये शिवालिक पहाड़ियां, इनके जो नीचे का एरिया है इसको बोलते हैं गिरिपदीय क्षेत्र। इसकी यानी पैरों के नीचे की तरफ जो एरिया है उसको बोलते हैं। यह है गिरिपदीय क्षेत्र। क्षेत्र में एक पतली पतली के रूप में, पटल के रूप में सहारनपुर से लेकर कहां तक, कुशीनगर तक, कुशीनगर कुशीनगर तक एक तक पतली पट्टी के रूप में स्थित है। स्थित है। और क्या ये बात है, इसमें क्या है, जो वो है, तो इसमें क्या होता है, जो भावर प्रदेश है, जो कंकड़ पत्थर होने के कारण क्या होता है, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होने के कारण जो है कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है ये एरिया। वो क्या होता है, लेकिन इसमें क्या होती है, जो लंबी जड़ें होती हैं वो, उसमें जो लंबी जड़ों वाली वनस्पतियां होती हैं वो उग सकती हैं। और इसमें दावन क्या होती है, इस दावन क्षेत्र में जो नदियां हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, किसके कारण, कंकड़ पत्थरों के कारण। इसको लिखेंगे, भावर बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं
इससे क्या होता है, इसलिए ये क्या है, कृषि के लिए अनुपयोगी है, इसलिए यह है कृषि के कृषि के लिए अनुपयोगी है, अनुपयोगी यानी इसमें कृषि नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी क्या है, जो लंबी जड़ों वाली होती है वो वनस्पतियां इसमें लेकिन यहाँ पर लंबी जड़ों वाली वनस्पति होती है, जिनकी लंबी जड़ होती है वो उग सकती है भारत प्रदेश में। और भारत प्रदेश में क्या होती है कि भारत में नदियां विलुप्त हो जाती है, किसके कारण, मोटे मोटे कंकड़ों के कारण विलुप्त हो जाती है। अब देखेंगे तराई क्षेत्र के बारे में। तराई ठीक है, इसकी जो तराई क्षेत्र की जो लंबाई है वो 80 से 90 किलोमीटर की जो पट्टी है। और इसमें क्या है, आपने जो दक्षिण जो इसकी जो चढ़ाई है वो पश्चिम में कम है, जब हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं यानी कुशीनगर की तरफ तो इसकी चढ़ाई है वो बढ़ जाती है। जो चढ़ाई, इसकी तराई में क्या है, नदियों में जो लाई गई मिट्टी है उससे बना हुआ है क्षेत्र होता है। और लेकिन क्या है, तराई क्षेत्र में जो क्षेत्र के बाद विलुप्त हुई नदियां हैं वो देखने लगती हैं इस तराई क्षेत्र में आके बाद। इन क्षेत्रों में जो कौन कौन सी खेती की जाती है वो चावल है, जूट है, गन्ना है। और तराई क्षेत्र में जो तराई होने के कारण क्या होते हैं, इनमें यहाँ पर जो मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं, इससे मलेरिया है उससे ऐसी बीमारियां देखने को मिलती हैं तराई क्षेत्र में। तो इसके बारे में देखेंगे भाई 80 किलोमीटर जो कि किसमें है, भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में भारत से लगी हुई स्थित है। इसका मतलब है जैसे कि ये शिवालिक है, शिवालिक के बाद यहाँ पर मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होने के इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, भारत भारत की वादी। भारत की वादी क्या है, इसमें हमारा कौन सा एरिया आ जाता है, इसका दक्षिण में। इसमें अब लिखेंगे जाता है, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई पश्चिम कम है इसकी। इसका मतलब है किसकी तरफ कम है, हमारे सहारनपुर की तरफ कम है, और कुशीनगर की तरफ इसकी जो चौड़ाई है वो अधिक है। और इसकी जो चौड़ाई वो बढ़ती जाती है। अब बात करेंगे आई में नदियों द्वारा लाई गई आकर्षित मिट्टी, यानी फटान से जो मिट्टी है वो से बना हुआ क्षेत्र है। ये कौन सा स्थाई वाला, ये क्षेत्र है भाई, क्षेत्र में भारत में जो नदियां वहां पर विलुप्त हो जाती हैं, तो इसमें जो तराई क्षेत्र में वो आकर के दिखने लगती हैं। भारत क्षेत्र में विलुप्त नदियां
लक्ष्य इसमें है, इस क्षेत्र में मोटे मोटे कंकड़ पत्थर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए क्या है उसमें है ऐसे। इस क्षेत्र में जो कौन कौन सी फसल है जो कम क्षेत्र में पाई जाती है, फसलें कौन कौन सी है? चावल, जूट, गन्ना। आदि जिनके लिए खाने की जो आवश्यकता वो अधिक होती है, वो ये फसलें उगाई जाती हैं। इसमें जो तराई क्षेत्र में क्या है, तराई क्षेत्र में कभी क्या होता है, हमें मच्छर हो जाती हैं और मच्छर जनित रोग हो जाते हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, इसका प्रभाव है इस तराई क्षेत्र में अधिक मिलता है। तो इसके ऊपर लिखेंगे तराई होने के कारण जिनमें मच्छर पाए जाते हैं। मच्छर जनित रोग, मलेरिया डेंगू आदि का अब देखने को मिलता है। कौन से क्षेत्र में? क्षेत्र में देखने को मिलता है। हम किसकी? गंगा यमुना के मैदान के बारे में। गंगा यमुना का मैदान, इसकी बात करें तो क्या है, जो बना हुआ है, जो गंगा और यमुना, तो गंगा यमुना के दो आप तो इसे क्या, किसी को गंगा यमुना का मैदान कहते हैं, दो उसको कहते हैं जो दो नदियों के बीच में, जैसे कि ये हमारी गंगा और इधर से आइए ये है यमुना, ये यमुना, ये है गंगा, इन दोनों के तो बीच का एरिया इसे बोलते हैं दोआब। और ये जो एरिया होता है ये बहुत उपजाऊ होता है और इसका जो निर्माण है, जो गंगा यमुना का मैदान है, तो गंगा यमुना दोआब से कहा जाता है। और इसका जो इसकी जो सहायक नदी है उनके द्वारा भी इसका जो निर्माण है, उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा हुआ है। इसमें क्या कहते हैं, जल मैदान कहते हैं। जल मैदान कहते हैं जो जल द्वारा लाई गई मिट्टी, यानी जैसे कि बाढ़ आने पर जो कटाव से मिट्टी आती है उसके कारण जो मैदान बनते हैं जलोढ़ मैदान, उनको कहा जाता है। जलोढ़ मैदान, जो जलोढ़ मिट्टी है वो दो प्रकार की होती है, नवीन मृदा और पुरानी मृदा। नवीन मृदा को खादर कहते हैं और जो पुरानी मृदा है उसे बोलते हैं बांगर। बांगर का मतलब होता है जहाँ पर जो बाढ़ का पानी है और वो नहीं पहुंच पाता है, उसको बोलते हैं बांगर। इनमें फसल कौन सी होती है गंगा यमुना के मैदान में? गेहूं है, चावल है, मक्का है, जौ है, आदि जो फसल है वो इसके मैदान में होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसके बारे में, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसे गंगा और यमुना का दोआब कहते हैं, दोआब जाता है। आप बोलेंगे इसका जो निर्माण है वो किससे हुआ है? गंगा यमुना, इसका निर्माण गंगा यमुना सहायक नदियों किया गया। इसका जो निर्माण है यमुना मैदान का इससे हुआ है, गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनसे। जो गंगा यमुना का मैदान है जो जलोढ़ मैदान है, जलोढ़ मैदान है। जल का मतलब होता है, इसका जलोढ़ का मतलब होता है जल लाई गई मिट्टी। गंगा यमुना का जो पानी पड़ता है, यानी जो बाढ़ आती है उसके समय जो मिट्टी का कटाव होता है उसके द्वारा जो लाई गई मिट्टी है उसके द्वारा इसका
निर्माण होता है किसका? गंगा यमुना के मैदान का। और जलोढ़ मिट्टी है वो क्या प्रकार की होती है? जलोढ़। इसमें जलोढ़ मिट्टी कौन कौन से हैं? नवीन मृदा, नवीन मृदा, नवीन बोलते हैं खादर, जिसमें क्या है, जो वर्षा पानी है वो हर साल पहुंच पाता है इस खादर। और दूसरी है पुरानी मृदा, पुरानी मृदा, इसमें क्या है, इसे बोलते हैं बांगर। इसमें क्या है, यहाँ पे जो जहाँ जहाँ पे होता है, जो जहाँ पे का पानी नहीं पहुंचता, यानी इस पहले कभी पहुंचता होगा लेकिन अब इस समय नहीं पहुंच पाता, तो वजह से उसको बोलते हैं बांगर। इसमें फसल है, फसल वो कौन कौन सी होती है गंगा यमुना के मैदान में? गेहूं, चावल, मक्का, जौ आदि ये फसलें इस फसल में होते हैं गंगा यमुना के मैदान में। इसका जो गंगा यमुना का मैदान है उसको इस 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 मैदान कौन से हैं? वो है ऊपरी मैदान जिसे बांगर बोलते हैं, एक है मध्य मैदान जिसको को खादर बोलते हैं, और जो पूर्वी मैदान है उसको लोग खादर बोलते हैं। करेंगे दक्षिण के पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इसमें क्या है, ये क्या है, उत्तर प्रदेश के ये दक्षिण भाग में स्थित है, ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र। और ये क्या है, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका ये इसका भाग है। ऐसे क्या, इसे जो बुंदेलखंड का पठार है, इस एरिया को क्या कहते हैं? इसे जो इसको बोलते हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं? ये हो गया मुजफ्फरनगर, ये कुशीनगर, ये सोनभद्र, ये जो एरिया है इसको बोलता है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इस एरिया को बोलते हैं दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इसे बुंदेलखंड का पठारी कहते हैं। इस क्षेत्र में कौन कौन से राज्य जो हमारे उत्तर प्रदेश जिले आते हैं? ललितपुर, झांसी है, जालौन है, महोबा है, चित्रकूट है, बांदा है, सोनभद्र है, ये जो तकिया क्षेत्र तक है वो आते हैं। इस क्षेत्र में क्या है, ये क्षेत्र जो है ये पानी के क्षेत्र में जो है पानी की कमी बहुत है। और यहाँ पर क्या होता है, कौन मोटे जो अनाज है जो फसल है वो उगाई जाती है। इस क्षेत्र में जो नदियां वो कौन कौन सी हैं? चंबल है, कैन है, बेतवा, वो आदि नदी इस क्षेत्र में आती हैं। और इसका जो पठारी क्षेत्र है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 300 की ऊंचाई। आपका जो कुछ पहाड़ियां भी हैं जो हमारे सोनभद्र एरिया ये इसमें उसकी ऊंचाई यहाँ तक है 600 मीटर तक। इसमें वो कौन सी पहाड़ियां हैं? कैमूर की और सुंदरनाथ की पहाड़ियां। बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये क्या है, यूपी के दक्षिण में, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, यानी ये वेस्ट। वो यूपी के किस में? दक्षिण में। यूपी के दक्षिण भाग में यह स्थित है। क्या स्थित है? दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अब दूसरा है, ये क्या है, ये जो पठार है ये है द्वीपीय क्षेत्र का भाग है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का भाग है। इसे क्या कहते हैं? दक्षिण के पठारी क्षेत्र को इसे बुंदेलखंड का पठारी कहते हैं। इसे बुंदेलखंड का पठार भी कहा जाता है। और क्या करें, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं यूपी के? इसमें सबसे पहले ललितपुर,
झांसी, जालौन, महोबा, चित्रकूट, बांदा, सोनभद्र, सोनभद्र, ये तो जिले आते हैं, सोनभद्र जिले। और क्या है, मिर्जापुर का जो दक्षिण क्षेत्र है, और मिर्जापुर का दक्षिण दक्षिण का क्षेत्र। और प्रयागराज की जो तहसील आती है किसमें, दक्षिण के पठारी क्षेत्र। प्रयागराज की मेजा और कौन सी दूसरी से, करछना और तहसील आदि क्षेत्र शामिल है। किसमें शामिल है, दक्षिण के पठारी क्षेत्र में। और थोड़ा इसमें और चंदौली की जो चकिया क्षेत्र है वो भी इसी में आता है। चंदौली की कौन सा है, चकिया क्षेत्र इस क्षेत्र में आता है। कौन से में आता है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। और इसमें जो बिंदु क्रम की जो चट्टानें हैं वो भी इसमें पाई जाती हैं, जिससे क्या होते हैं, बुल्डेखंड नीस के नाम से जाने जाते हैं। विंध्याक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जो क्या है, बुंदेलखंड नीस के नाम से जानी जाती है। नीस के नाम से जानी जाती है। और ये क्षेत्र है जो हमारा जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी क्षेत्र जिसको बोले जाते हैं, इसमें जो पानी की कमी बहुत रहती है, इसको लिखेंगे, ये क्षेत्र पानी की कमी से जूझता रहता है। यानी जो क्षारीय पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जो पानी की कमी पाई जाती है। और यहाँ पे कौन कौन सी फसल होती है, यहाँ पर सरसों, बाजरा और मोटे अनाज में जो आती है जैसे मक्का है वो मोटा अनाज खाया जाता है। और क्या है, इस क्षेत्र में जो नदियां हैं वो पठारी क्षेत्र में, यानी दक्षिण के पठारी क्षेत्र में वो चंबल है, केन है, बेतवा है, ये जो सोन नदी है, आदि नदी इसमें बहती है। इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां, चंबल, केन, बेतवा और सोन नदी आदि नदी बहती है। ये क्षेत्र है, समुद्र जल से कितनी ऊंचाई पर है, यह है 300 मीटर। यह पठारी क्षेत्र समुद्र तल से 300 मीटर कितना है, कितना ऊंचा है, 300 मीटर ऊंचा है। और यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं जो है वो 600 मीटर के करीब ही है। वो कहाँ से हैं, सोनभद्र में। सोनभद्र कहाँ है, ये है हमारा सोनभद्र नीचे की तरफ, ये ललितपुर, ये हमारा क्या, सोनभद्र।
सोन। यहाँ यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ भी है जो किसमें है, सोनभद्र में। सोनभद्र में। और जो कितनी ऊंचाई, इनकी कितनी ऊंचाई है, जो 600 मीटर तक ऊंची है। उनमें जैसे कि कैमूर कैमूर है, सोनकर की पहाड़ियाँ, सोनकर पहाड़ियाँ। उनकी ऊंचाई कितनी तक है, 600 मीटर तक। अब देखेंगे जो वाला क्षेत्र है उसमें यूपी के 7 आते हैं और एमपी के 7 जो 6 जिले हैं जिनका डुअल क्षेत्र। तो इनके बारे में बुंदेल का क्षेत्र इसमें यूपी के 7 एवं एमपी एंड मध्य प्रदेश के 6 जिले शामिल है। कौन कौन से वो है, ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, बांदा, चित्रकूट और आगे। ये जिले और एमपी के कौन कौन से आते हैं, एमपी के वो हैं दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, बांका और ये जो है सागर, बात किसकी, जो इसमें जो बहने वाली नदियाँ जब मैदानी भाग पे जब प्लेस करती हैं तो क्या होता है, जो खड़का इससे क्या होता है, तालियों का लगाव पठार क्षेत्र होते हैं मैदानी भाग में। तो जो ऊंचे नीचे क्षेत्र हो जाते हैं से जो नदियों से जो देखो क्या बोलते हैं, काली नदियां जब मैदानी प्रवेश करती तो क्या होता है, खड्ड, यानी खड्ड है, कटाव है, इरोजन, इसमें कटाव इससे क्या होता है, इसका निर्माण होता है जब वो पठारी क्षेत्र से मैदानी भाग का खड्डों का तो इस क्या बोलते हैं, रिहड़। और क्या होता है इससे, और रिहड़ का मतलब क्या है, नीचे क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो ये था हमारे आज की वीडियो में है भारत की क्या है भौगोलिक
भारतीय क्षेत्रों के बारे में। तो अगली वीडियो में बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।